जब से सीजेआई गवई साहब ने विष्णु भगवान पे टिप्पणी की, अनुचित टिप्पणी, उसके बाद राकेश किशोर जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने जूता फेंक करके गवई साहब की तरफ अपना विरोध जताया। तब से सारे दलित, इवन हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी और कितने सारे लोगों ने कहा कि ये ऊंची जाति वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि गवई साहब सीजीआई बन गए एक दलित। पहली बात, गवई साहब दलित नहीं हैं, वो बौद्ध हैं। दलित या तो वो दलित होते तो वो बौद्ध नहीं हो सकते, और अगर वो बौद्ध हुए तो वो दलित नहीं हो सकते, क्योंकि बौद्ध जो है, जिसमें 28 बौद्ध हुए हैं, उसमें से 21 बौद्ध क्षत्रिय थे और 7 बौद्ध ब्राह्मण थे। ये इसी तरीके से हुआ। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आपको डिग्री मिल गई है, तो आप अनपढ़ नहीं हो सकते। यानी आप अगर बौद्ध हो गए तो आप दलित नहीं हो सकते। दो चीजें आप कैसे होगे बताओ? कोई अगर ब्राह्मण है तो वो शूद्र कैसे हो सकता है, और शूद्र है तो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो कोई बौद्ध है तो वो दलित कैसे हो सकता है, हिंदू दलित? तो पहली बात तो ये गलत। दूसरी बात ये है कि मेरे ही पूना में एक डॉक्टर हैं, रिलेटिव लगते हैं, दलित हैं वो, अब रिजर्वेशन से डॉक्टर बन गए, तो उन्होंने भी निषेध किया था कि गवई साहब को जूता मारा। वो भी बड़े विरोधी हैं, मतलब ऊंची जाति वालों के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, पढ़े लिखे डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, इनकी ये हालत है, दिमाग से इतने पैदल हैं ये लोग कि इनको समझ में नहीं आता कि राकेश किशोर जी एक दलित हैं, वो जाति के हरिजन हैं। क्योंकि वो जो सही वर्ड यूज किया जाता है, कर दूंगा तो मेरे पास SC ST एक्ट लग जाएगा, तो इसलिए हरिजन ही जो गांधी ने नाम दिया था वही मैं देता हूं। तो राकेश किशोर जी हरिजन है, और उन्होंने कहा कि एक सनातनी होने के नाते मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे रोज रात को नींद नहीं आती थी, भगवान विष्णु रोज मेरे सपने में आते थे कि गवई साहब ने इतनी अनुचित टिप्पणी की, और मैं अपने आराध्य के लिए इतनी अनुचित टिप्पणी करके कोई विरोध नहीं जता पाया, इसलिए मैंने ये विरोध जताया, और मैं इसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा। मैं कहीं गिल्टी नहीं हूं, मुझे अपने निर्णय पे गर्व है कि 140 करोड़ लोगों में से, 100 करोड़ सनातनियों में से भगवान विष्णु ने मुझको चुना। ये राकेश किशोर जी का कहना है, जो स्वयं एक दलित हैं। और सनातन में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मनुस्मृति जिसको पानी पी पी के गाली दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि कर्म ही जाति का आधार है, जो उसका कर्म है वही उसकी जाति है। एक ब्राह्मण का कार्य करेगा तो वो चमार नहीं कहलाएगा, वो हरिजन नहीं कहलाएगा। जय श्री राम।